गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है शो दैट द रिलेशन आर। आपको एक रिलेशन दे रखा है आर और ये रिलेशन किस सेट से बन रहा है। ये सेट जिस सेट से बन रहा है वो क्या है, रियल नंबर से बना है। सही, तो हम ए मान लेते हैं उस सेट को। ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम आर इसलिए नहीं मान रहे इसको क्योंकि ये आर और ये आर क्या होगा, मैच हो जाएगा। अब इसमें मैंने कहा आपको एक सेट दे रखा है, ए हमने खुद अपनी तरफ से नाम दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस सेट से हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। और रिलेशन हमेशा क्या होता है, वो बनता है ऑर्डर पेयर का। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर दे रखा है आपको वो ए और बी का दे रखा है और उनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ए और बी का जब भी ऑर्डर पेयर बनेगा जब ए जो है लेस देन होगा किससे, बी स्क्वायर से। तो हमें प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में अगर ए का ऑर्डर पेयर बन रहा है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब देखिए क्या ए लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर के, जहाँ पर ए हम जो है कोई भी रियल नंबर लेते हैं। देखिए हर रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू हो ए स्क्वायर के। क्लियर है। मान लीजिए आप लेते हैं 1/2, हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट 1/2 जो है सही वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगा 1/2 के स्क्वायर के। क्लियर है। देयरफॉर 1/2, 1/2 does not belongs to R. Say we know that 1/2 less than equal to 1/2 is not true. ये true नहीं है। सही, therefore 1/2, 1/2 do not belongs to R. जबकि 1/2 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। That implies R is not रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सही बच्चों। अच्छा अब देखिए सेकंड केस में हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर ए बी का ऑर्डर पेयर बन रहा है तो बी ए का ऑर्डर पेयर भी बनना चाहिए। क्लियर है। तो हमें यही चेक करके बताना है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं वी नो 1 जो है लेस देन इक्वल टू होगा किसके, 8 स्क्वायर के। देयरफॉर या डेट इम्प्लाइज 1,8 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। हमने ये ले लिया कि 1,8 जो है वो बिलोंग करता है आर से, या सीधा लेते हैं सिंस 1,8 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग करता है ना आर से, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 जो होगा वो 8 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब हमें चेक करना है अगर 1 8 करता है तो क्या 8 1 करेगा, बिलोंग। सही। नाउ सिंस अगर 8 1 बिलोंग करता है आर से तो उस केस में 8 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 स्क्वायर से। Now since 8 less than equal to 1 square is not true, that implies 8, 1 does not belongs to R. That implies R is not symmetric. देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से। अब देखिए यहाँ पे 1,8 तो बिलोंग कर रहा है आर से, मगर 8,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा अब देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप सोचिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सही है, उसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्सिव बताऊंगा। आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
देखिए अब रिफ्लेक्सिव आप कैसे चेक करेंगे, ओह ट्रांजिटिव सॉरी, कैसे चेक करेंगे? देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, तो डेट इम्प्लाइज ए कोमा सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ऐसा ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट थ्री जो है 3,2 बिलोंग करता है आर से, चेक करके बता दो क्यों बिलोंग करता है, एज 3 जो है लेस देन इक्वल टू है 2 स्क्वायर, ये होता ही है तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है। एंड 2,1.5 belongs to R as 2 is less than equal to 1.5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ 3,2 भी बिलोंग करता है और 2,1.5 भी बिलोंग करता है, बट 3,1.5 does not belongs to R as 3 less than equal to 1.5 का स्क्वायर is नॉट सही। अब देखिए यहाँ पे 3,2 बिलोंग करता है आर से, हमने चेक करके दिखा दिया, हाँ जी करता है, और 2,1.5 बिलोंग करता है आर से, हाँ जी करता है, ये चेक करके दिखा दिया। बट 3,1.5 जो है वो बिलोंग नहीं करता है आर से, ये चेक करके देख लीजिए कि 3 जो है 2.25 से लेस देन इक्वल टू तो होता नहीं, तो इसका मतलब 3,1.5 डू नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3 to 1.5 belongs to set A. That implies R is not transitive. इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्यों? इसका ये एग्जांपल ढूंढना कई बार क्या होता है बहुत मुश्किल पड़ जाता है, सही। तो आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे काफ़ी इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है इसमें। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। आपको एक सेट दे रखा है, उसका नाम मैंने ए मान लिया, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो ऑर्डर पेयर का बन रहा है, किसका? ए और बी का। और यहाँ पे ए और बी में रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि बी जो है वो किसके बराबर होगा? a + 1 के बराबर होगा। तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, मगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं, हमें चेक करके बताना है बच्चों ये इनमें से क्या होगा, सही। वो क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है। अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप रिलेशन बना लीजिए, सही। बी जो है वो a + 1 के बराबर है, a को मैं पहले 1 लेता हूँ, यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा? b2 आ जाएगा। a को रखूँगा 2 तो 3 आ जाएगा, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पर 6। अच्छा अगर आप a को 6 रखते हो तो b 7 आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, सही है। अब ये रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर आपको मिल गए। अब हमें चेक करके बताना है इनमें से क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए था ना,
ऐसे 2 2 का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए था, 3 3 का बनना चाहिए था, 4 4 का बनना चाहिए था, 5 5 का बनना चाहिए था, 6 6 का बनना चाहिए था। तो यहाँ पे तो आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा ना, तो मैं लिखेंगे सिंस, कोई भी एक लिख दीजिए, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको सिमेट्रिक चेक करना है। देखिए सिमेट्रिक में यहाँ पे 1 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो आप चेक करिएगा 2 1 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, सही है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब आर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में देखिए ये दोनों क्वालिफाई करते हैं, इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी। तो यहाँ देखिए सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट अब आप देखिए 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट 1 3 does not belongs to R, therefore R is not transitive। इसका मतलब ये तीनों ही नहीं है बच्चों, ये तीनों ही नहीं है। क्लियर है? ये आप बेशक मत लिखिए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, देखिए हम ए मान लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें रिलेशन बनाना है हमें आर का। आर का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बिटवीन ऑर्डर पेयर ए एंड बी। अच्छा, ए और बी में क्या रिलेशन होना चाहिए, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी के, सही। तो हमें क्या चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, मगर सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमें चेक करके बताना है, सही। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम चेक करते हैं ए का ऑर्डर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए के, राइट, ये तो कंडीशन सही है, ए हमेशा लेस देन इक्वल टू हुआ ए के, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब देखिए सेकेंड केस में, इसमें हम लेते हैं अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी करना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इम्प्लाइज ए जो है वो लेस देन इक्वल टू हुआ बी के। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखिए अगर ए लेस देन इक्वल टू है बी के, तो बी जरूरी थोड़ी ना है कि लेस देन इक्वल टू होगा ए के, इज नॉट टू। क्लियर? दैट इम्प्लाइज BA does not belongs to R for all AB belongs to capital A. Clear है? That implies R is not symmetric. इसका मतलब R जो है वो symmetric नहीं है।
अब थर्ड देखिए, थर्ड में मैंने कहा अगर, अच्छा ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सही। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इम्प्लाइज A इज लेस देन इक्वल टू बी, और इसका मतलब B इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखिए, A जो है वो लेस देन इक्वल टू है B के, और B है लेस देन इक्वल टू C के, डेट इम्प्लाइज A जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा C के, डेट इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A, डेट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव, सही। तो अब देखिए, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, आर में जो है ए और बी का ऑर्डर पेयर बनेगा, और वो इस तरीके से बनेगा ताकि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू हो बी क्यू के। तो हमें चेक कर कर बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आर जो है वो कहाँ से लाओगे, आर का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं उनके सेट को हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर ए का ऑर्डर पेयर बन रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब देखिए, सिंस ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू इज नॉट ट्रू, सही है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं ए की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ, तो इस केस में देखिए ए की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 1/2 ले रहा हूँ, तो 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू थोड़ी ना होगा 1/2 के क्यूब से, तो इसका मतलब यहाँ पर ए बिलोंग करेगा ही नहीं आर से, क्लियर है। तो मैं सीधा एग्जांपल लिख देता हूँ, वी नो डेट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब इज नॉट ट्रू, therefore 1/2, 1/2 does not belongs to R, that implies R is not reflexive, इसका मतलब R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्री के केस में क्या करेंगे, अगर ए भी बिलोंग करता है तो हम चेक करके बताएंगे क्या बी ए करेगा बिलोंग आर से, सही, अगर करेगा तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है, सही। ये ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है लगभग, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है बच्चे, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा में सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर से तो बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये हमें क्या करना है, चेक कर कर देखना है कि ये हमेशा ट्रू होगा, अगर हमेशा ट्रू होगा तो ये सिमेट्रिक है, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर है। तो इसके लिए देखिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन वाला एग्जाम्पल ढूंढना है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्लियर है, क्योंकि ओरली तो हमें पता लग ही रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है हर केस में, तो इसको आपको क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एग्जाम्पल ढूंढना है। तो
वो आप सोचिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, आप चाहो तो यही वाला एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने लिया है, तो यहाँ लिखेंगे we know that 1/2, 2 belongs to A R, सही है, as 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 के, बट ये यहाँ लिख दीजिएगा, बट 2, 1/2 does not belongs to R, as 2 is 2 less than equal to 1/2 की पावर 3 is not true. Therefore, R is not symmetric. इसका मतलब R जो है सिमेट्रिक नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इसको। ट्रांजिटिव में हमें करना क्या होता है, हमें चेक करके बताना होता है अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में क्या ए सी करेगा बिलोंग आर से, सही। ये हमें क्या करना है, चेक कर कर बताना है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, इसे हम लिखेंगे सिंस थ्री कोमा 2 belongs to R and 2 कोमा 1.4 belongs to R, सही है। ये क्यों बिलोंग करेगा, एज 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 2 की पावर 3, सही है। और ये क्यों बिलोंग करेगा, एज 2 लेस देन इक्वल टू होता है 1.4 की पावर 3 की। क्लियर, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96, इसे 1.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा बच्चों ये, तो आगे 2.744, तो उससे तो लेस देन ये ना, क्लियर है। बट 3 कोमा 1.4 does not belongs to R, as 3 less than equal to 1.4 की पावर 3 is not true, clear है। That implies R is not ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब R जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल लिखना है ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है
इसमें उन्होंने कहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, सॉरी शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। आपका रिलेशन जो है इस सेट से बनाना है 1 2 3 से, तो इसका नाम मैंने ए मान लिया। और रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आपको, वो एक दे रखा है 1 2, दूसरा दे रखा है 2 1। सही। तो हमें क्या करना है, चेक करके बताना है ये सिमेट्रिक तो है मगर ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। सही। इसमें मैंने आप ये प्रूव करिए सिमेट्रिक तो है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 है तो 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा अगर मान लीजिए 2 का होता, 1 का ना होता, तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तीनों का होना चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तीनों का सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर यहाँ पर जरूर होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लिख देंगे, सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा दूसरा सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर से देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। सही है। तो यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी कर रहा है, 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1 ही तो होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टू 1 बिलोंग्स टू आर एज 1 2 बिलोंग्स टू आर। सही। 1 2 बिलोंग कर रहा है तो वो इंप्लाइज कर रहा है कि 2 1 भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है आर से, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब आर जो है सिमेट्रिक होगा। अच्छा थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। क्लियर है। तो अब देखिए ये दोनों क्वालिफाई करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। हाँ क्यों, इसका जो वो है लास्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच करता है, तो इसका मतलब इसे हम ए भी ले लेंगे और इसे ले लेंगे बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे ए भी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है मगर ए सी नहीं करता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R. That implies R is not transitive. इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। तो देखिए यहाँ पे ए क्या दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ए जो है वो सेट है सारी की सारी बुक्स का जो कि लाइब्रेरी में है किसी कॉलेज के। अब वो कहते हैं यहाँ पे आर जो है वो रिलेशन बनेगा किसका, ऑर्डर पेयर का, एक्स और वाई का। सही। और एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा वो देख लीजिए। एक्स एंड वाई हैव
same number of pages. X and Y have same number of pages. तो देखिए कैसे करोगे आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सही। फिर सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि एक्स एक्स का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए एक्स एक्स बिलोंग करता है आर से। तो एक्स और एक्स कब बिलोंग करेगा आर से? जब नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स के। वो तो होता ही है। हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स। दोनों सेम ही तो बुक हैं, अलग अलग बुक्स थोड़े हैं, सेम ही बुक है तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए दूसरा, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट कर लेता हूँ। इफ एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। क्लियर? तो यहाँ देखिए एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर से, ये हम मान लेते हैं, और हमें चेक करके बताना है कि वाई एक्स करेगा बिलोंग आर से। तो देखिए वाई एक्स कब बिलोंग करेगा आर से? जब नंबर ऑफ पेजेस हैं वाई किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स के। वो तो हो गई। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ पेजेस इन वाई के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन वाई किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स के। दैट इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब बच्चों आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अच्छा अब देखिए थर्ड हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करते हैं, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, तो देन एक्स जेड जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। सही? तो देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं पहले। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R for all x y z belongs to capital A. That implies number of pages in x किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन y के। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस इन y किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन जेड की। क्लियर है? तो देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक क्या करना है, एक्स जेड बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। एक्स जेड कब बिलोंग करेगा बच्चों? मैं सीधा लिख देता हूँ, जब नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन जेड की। वो तो हो गई। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ पेजेस इन वाई के। और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस इन वाई किसके बराबर है? नंबर ऑफ पेजेस इन जेड के। इसका मतलब एक्स और जेड में नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है? दैट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा जब R ट्रांजिटिव है, hence
इट इज एन इक्विवेलेंस फंक्शन। इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विवेलेंस फंक्शन होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें ना है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट दे रखा है ए, उसमें एलिमेंट्स आपको क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसमें हमें रिलेशन बनाना है किसके ऑर्डर पेयर का, ए और बी का। और रिलेशन क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर इवन होगा। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूव करना है ये जो रिलेशन होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए हमें ये चेक करके बताना है ये जो रिलेशन दे रखा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो देखो ए कब बिलोंग करेगा आर से, जब ए माइनस ए इवन नंबर हो। तो यहाँ लिख देंगे सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर ही तो होता है। दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है अगर ए भी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें हम लेंगे इफ ए भी बिलोंग करता है आर से, तो डेट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इज एन इवन नंबर। डेट इम्प्लाइज ए माइनस बी जो होगा वो प्लस माइनस 2 की होगा, वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 10th में आपने पढ़ा था ना, अगर कोई नंबर इवन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीपल मानेंगे। और 2 के मल्टीपल को हम क्या लिख रहे थे, वहाँ पे 2m लिख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 2k ले लिया, चाहो तो आप m ले लो, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब ये इवन नंबर है तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देगा, वो क्वेश्चन हमने m ले लिया। यहाँ लिख देना वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं मॉडुलस का साइन हटा रहा हूँ। सही। यहाँ पे हमने क्या माना है, ए भी बिलोंग करता है आर से। अब हमें चेक क्या करना है, क्या बी ए करेगा बिलोंग आर से। तो बी ए कब बिलोंग करेगा आर से, सही, जब बी माइनस ए क्या होगा, इज एन इवन नंबर। बी माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा, इवन नंबर होगा। सही, वो तो होगा ही। कैसे, आप यहाँ दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। सही है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिए, तो डेट इम्प्लाइज b माइनस ए क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सही, डेट इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक। इसका मतलब r जो है यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। अब देखिए थर्ड में चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सही, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी जो है वो बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ आएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया। और इसे हमें चेक करके बताना है कि ए सी बिलोंग करेगा आर से। सही है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, तो डेट इम्प्लाइज ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, इज एन इवन नंबर। यहाँ पर बी कॉमा सी बिलोंग करता है, डेट मीन्स
बी माइनस सी का जो मॉडुलस होगा इज एन इवन नंबर। क्लियर है? जब ये इवन नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2m1 मान सकते हैं ना। भैया इवन नंबर है तो इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, वो क्वेश्चन हमने m1 मान लिया। अच्छा मॉडुलस हटा रहे थे, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ लिख देना वेयर m1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे b माइनस सी इवन नंबर है तो इसको मैं 2m2 लिख सकता हूँ, और मॉडुलस हटा रहा हूँ तो इसलिए प्लस माइनस। क्लियर? अच्छा b माइनस सी जब इवन नंबर है तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देगा ना, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर m2 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा वेयर m2 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, d से b कट जाएगा तो a माइनस सी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, 2m प्लस 2n। तो a माइनस सी ये आ गया प्लस माइनस 2 बार m प्लस n। अब देखिए ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ m प्लस n के। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। और माइनस प्लस प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम मॉडुलस लगा देंगे। दैट इम्प्लाइज a माइनस सी is an even number. That implies a comma c belongs to R for all a b c belongs to capital A. That implies R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा अब ये तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है शो दैट द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है आपस में रिलेट करते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 और 2,4 के जो एलिमेंट्स होंगे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2,4। सही, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसमें मैंने कहा है 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे, 2,4 के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे, मगर कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का वो 2 4 से रिलेट नहीं करेगा। क्लियर? तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज एन इवन नंबर। दैट इम्प्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट 1 माइनस 3 इक्वल टू 2, सही, मॉडुलस लगाएगा, इज एन इवन नंबर। दैट इम्प्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू R। क्लियर बच्चों? अब देखिए थर्ड 1 माइनस 5 का मॉडुलस होता है 4, ये भी इवन नंबर है। दैट इम्प्लाइज 1 5 बिलोंग्स टू R। क्लियर है? तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ 1 जो है 3 से भी रिलेट करता है और 5 से भी रिलेट करता है। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर, 3 जो है वो 1 से और 5 3 जो है 1 से 3 से और 5 से रिलेट करता है। यहाँ पे हमने ये शो किया है 1 से भी रिलेट करता है, 1 3 से भी रिलेट करता है और 1 5 से भी रिलेट करता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करेंगे 3 1 से रिलेट करता है, 3 3 से रिलेट करता है, 3 5 से रिलेट करता है। फिर 5 को रिलेट कराएंगे 1 से, 5 को रिलेट कराएंगे 3 से, 5 को रिलेट कराएंगे 5 से। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं। सिमिलरली आप 2 को चेक करोगे, 2 से रिलेट करता है कि नहीं करता, 2 को चेक करेंगे 4 से वो रिलेट करता है कि नहीं करता होगा। इसका मतलब 2 से भी रिलेट करता है, 2 4 से भी रिलेट करता है। फिर आप 4 से चेक कर लोगे, सही है? तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स के आपस में रिलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है इसके एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करता है। तो पहले हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 निकालेंगे, वो कितना आ रहा है 1, विच इज एन ऑड नंबर। दैट इम्प्लाइज 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R।
फिर हम 1 को चेक करेंगे किससे, 4 के साथ, ये 3 आ रहा है, विच इज एन ऑड नंबर, दैट इम्प्लाइज 1, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर 1 को चेक करें, 1 को तो हो गया चेक, इसका मतलब 1 जो है वो रिलेट नहीं करता है ना तो 2 से ना 4 से। अब 3 को चेक करेंगे 2 से, 1 विच इज एन ऑड नंबर, दैट इम्प्लाइज 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब 3 को करेंगे चेक 4 से, वो भी बना रहा है, विच इज एन ऑड नंबर, दैट इम्प्लाइज 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब 5 को करेंगे 2 को, 5 को करेंगे 4 से, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 1, विच इज एन ऑड नंबर, दैट इम्प्लाइज 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इज एन ऑड नंबर, दैट इम्प्लाइज 5, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, इसका कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करता।